और नौजवान को रोजगार और नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये सब काम हम लोग करने के लिए हम लोग उन्हें घोषणा किया। पिछले बार सरकार हम लोगों का बन गया था, बेईमानी से हम लोगों की सरकार को नहीं बनने दिया गया, लेकिन इस बार 2025 में नीतीश जी हो जाएंगे टाटा बाय बाय गुड बाय, और बेरोजगारी भी होगा खत्म और महंगाई भी होगा खत्म। जब बनेगा गरीबों का राज, जनता का राज, सरकार। बिहार की राजधानी पटना में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं और ऐसा लग रहा है कि ये मुल्क भारत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ लोकतंत्र जो शब्द है वो केवल किताबी बनकर रह गया है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का, जी हाँ, लोगों का शासन, और लोकतंत्र का मतलब है लोकशाही। यहाँ पर लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लोकतंत्र होता है। लेकिन क्या लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? लोग अपनी आवाज को उठा पा रहे हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र को खत्म कर राजतंत्र की व्यवस्था को कायम करने की कोशिश एनडीए के द्वारा चली जा रही है? और क्या बिहार की राजधानी पटना में जो हुआ, या ये जो हुआ, ये घटना क्या शर्मसार कर देने वाली घटना नहीं है? और क्या ये नहीं बताता कि शायद अगर हम कहें तो बिहार में नीतीश कुमार का शासन नहीं, हिटलर शासन चल रहा है? तो क्या ये गलत होगा? और आखिरकार क्यों ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बुरी तरीके से फंस रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं और विपक्ष लगातार मजबूत हो रहा है और बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता खतरे में है। लेकिन कैसे नीतीश कुमार के साथ बहुत बड़ा खेल बीजेपी करने के लिए तैयार है, और क्यों आखिरकार प्रशांत किशोर उतर गए? वो प्रशांत किशोर जिन्होंने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम किया था, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम किया था, और ऐसे ही नहीं, बी टीम प्रशांत किशोर को कहा जा रहा है। तो प्रशांत किशोर का छात्रों के साथ उतरना, इस आंदोलन को खत्म करना, लल्लन सिंह का अमित शाह के समर्थन में बात करना, तो क्या बहुत कुछ बिहार में चल रहा है जिसकी भनक नीतीश को या तो नहीं है, या तो नीतीश चक्रव्यूह में फंस गए हैं। और सुनिएगा कि क्या नीतीश कुमार के साथ लल्लन सिंह खेला करने वाले हैं, और क्या विधायकों को लेकर क्या फरार होने वाले लल्लन सिंह? क्योंकि महाराष्ट्र की तस्वीर छुपी नहीं है। महाराष्ट्र में रातों रात शिंदे विधायकों को लेकर निकल गए और उद्धव की सरकार गिरा दिया। तो क्या यही खेल लल्लन सिंह के साथ हो रहा है? लल्लन सिंह करने वाले हैं, और क्या बड़ा रोल अब प्रशांत किशोर का होने वाला है? पीके प्रशांत किशोर पांडे हैं ये, और ये जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। और बिहार में चल क्या रहा है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। और नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। ये जो गर्म मुद्दा हमने उठा लिया है बिहार का, और ये मुद्दा गर्म इसलिए है क्योंकि ये मुद्दा छात्रों से जुड़ा हुआ है साहब, ये मुद्दा भविष्य से जुड़ा हुआ है, ये मुद्दा जुड़ा हुआ है उन हजारों लाखों बच्चों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, जो बच्चे आगे अपने लिए सपने देख रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए सपने देख रहे हैं। और ये बच्चे कह क्या रहे हैं? ये बच्चे कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं कि जो बीपीएससी की परीक्षा हुई इसको रद्द किया जाए, दोबारा परीक्षा हो। लेकिन दोबारा परीक्षा तो छोड़िए, इनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। अब्बास भाई, ये जो राजतंत्र हम देख रहे हैं, मैं लोकतंत्र नहीं करूंगा क्योंकि लोकतंत्र यानी लोगों का शासन, लोग अपनी आवाज को उठा सकते हैं, लेकिन लोगों की आवाज को अब दबा दिया जा रहा है। और शायद ऐसा लग रहा है कि ये मुल्क भारत नहीं है, और भारत में अब संविधान और कानून के तहत काम नहीं हो रहा। जो सरकार कह रही है वही सब ठीक है। क्या यही हाल हो रहा है बिहार में? क्योंकि हजारों लाखों बच्चों पर लाठीचार्ज करना, हजारों बच्चों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन पर बौछारें डालना, और जिस तरीके से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है, क्या नीतीश कुमार फंस गए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का पतन जो है वो अब शुरू हो गया है जी। क्योंकि नीतीश कुमार का एक तो पलटी बार बार मारना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनको इस बार नुकसान देने वाला है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार के पलटी मारने से इस बार जेडीयू में दो फाड़ भी हो सकती है, क्योंकि लल्लन सिंह ने कहीं ना कहीं जो बगावती सुर हैं वो नीतीश कुमार को दिखा दिए हैं।
और ऐसे में बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करना और उसकी बातों को ना मानना, उनकी बातों को ना सुनना, तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार अपने पतन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब इंसान का पतन होता है ना, तो चारों तरफ से उसके पास परेशानियां इस तरीके से आती हैं कि वो उनमें घिर जाता है, उनमें जकड़ जाता है, उनसे निकल नहीं पाता और उसका दिमाग भी फिर उस तरफ काम नहीं करता है। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि इधर तो जो एनडीए से नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार, ये इनके लिए नुकसानदायक है। दूसरी बात, लल्लन सिंह जो है अगर पार्टी के अंदर फूट डालते हैं तो वो नुकसानदायक है। और ऐसे में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार के लिए नुकसानदायक हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार से वो साफ साफ ये अभ्यर्थी जो है वो ऐलान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार चोर है, नीतीश कुमार चोर है। यानी नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर बैठने के लायक नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो है छात्रों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं, और क्योंकि उनकी मांग कहीं ना कहीं जायज है। उनकी मांग ये है मात्र कि भाई हमारा जो पेपर हुआ है, आपने जो सेंटर पे एक सेंटर रद्द किया है, इस पेपर को पूरा रद्द कर दिया जाए और दोबारा से पेपर कराया जाए। अब्बास भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि नीतीश कुमार सत्ता पर बैठकर कर क्या रहे हैं, या क्या कठपुतली बन गए हैं नीतीश कुमार? क्योंकि अभी हाल ही में तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया जिसमें तेजस्वी ने कहा हमें तो पता ही नहीं चल रहा है बिहार में काम कौन कर रहा है, नीतीश कर रहे हैं या दिल्ली से डुगडुगु पीटी जा रही है। और बिहार में ये पहला मामला नहीं, बिहार में ये पहला मामला नहीं, बिहार में कई ऐसे मामले हुए हैं जिनमें अगर हम बात करें उस पर नीतीश खामोश रहे। दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया था, लाखों, उसमें अगर हम कहें तो कईयों की जिंदगी चली गई थी, लेकिन उस पर नीतीश कुमार चुप रहे थे। पासवान समाज पर लाठीचार्ज हुआ, उस पर नीतीश कुमार चुप रहे। जो पेपर लीक हुआ है उस पर नीतीश कुमार चुप रहे। बीपीएससी का मामला है, इस पर नीतीश कुमार चुप हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मामला है, अमित शाह ने अपमान किया, इस पर नीतीश कुमार चुप है। तो नीतीश कुमार जब चुप हैं और जब नीतीश कुमार कुछ बोल ही नहीं रहे हैं या नीतीश को समझ नहीं आ रहा है, तो नीतीश कर क्या रहे हैं फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर? अब्बास भाई, देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि नीतीश कुमार आखिर क्या कर रहे हैं। भाई, बिहार को जंगल राज बना दिया आपने। 2005 से आज 2024 खत्म हो गए होने को है, आज 30 तारीख है मात्र। तो आज हम देख रहे हैं कि 20 सालों से लगभग जो नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर बैठे हुए हैं और अभी तक जो बिहार में बहाली है वो नहीं आई है। भाई, नारा देने से कुछ नहीं होता कि बिहार में बहार हुआ, नीतीश कुमार हुआ। ये नारा फर्जी है, ये नारा झूठा है, क्योंकि बिहार में अभी भी जंगल राज है। बिहार के लोग अभी भी, आपको पता है कि रोजगार के लिए दिल्ली आते हैं, मुंबई जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े शहरों की तरफ पलायन करते हैं। अगर बिहार में बहार हुआ तो फिर जो बिहार के लोग हैं वो फिर पलायन क्यों करते हैं? उनको बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिलता है? और बिहार अगर राज्य देखा जाए तो इतना ज्यादा भी राज्य बड़ा राज्य नहीं है। लोग ये भी कह देते हैं कि बिहार में आबादी इतनी है तो कहां हमें रोजगार दें। तो मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि बिहार से ज्यादा आबादी यूपी की है और यूपी में बिहार से कहीं बेहतर हालात हैं। यूपी में रोजगार भी है, लोगों के पास नौकरी भी है, सब कुछ है। लेकिन और बिहार, यूपी की बात करें तो यूपी में सत्ता बदलती भी रहती है। अब योगी की सत्ता है, इससे पहले अखिलेश की सत्ता है, इससे पहले मायावती की सत्ता थी, यानी कि सत्ता लगातार परिवर्तन होता रहा है। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में लगातार 20 सालों से नीतीश कुमार सत्ता पर बैठे हुए हैं। और अगर उनसे पूछा जाए, बिहार की जनता से पूछा जाए और खुद नीतीश कुमार से अगर पूछ लिया जाए कि भैया जरा हमें ये बता दीजिए कि आपने 20 सालों में कौन से ऐसे 5 काम किए हैं, जरा आप 5 कामों का जिक्र कर दीजिए, तो नीतीश कुमार के पास, नीतीश कुमार के मंत्रियों के पास, ये बिहार की जनता के पास वो 5 काम गिराने के लिए नहीं मिलते जो उन्होंने 20 सालों में किया हो। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार की हालत क्या है। बिहार की हालत क्या है, जरा इस तस्वीरों को तो देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या यही अच्छे दिन है क्या। हम लोग घोषणा किया, पिछले बार सरकार हम लोगों का बन गया था, बेईमानी से हम लोगों की सरकार को नहीं बनने दिया गया। लेकिन इस बार 2025 में
नीतीश जी हो जाएंगे टाटा बाय बाय गुड बाय, और बेरोजगारी भी होगा खत्म और महंगाई भी होगा खत्म। जब बनेगा गरीबों का राज, जनता का राज, सरकार। हम तो 5 लाख लोगों की नौकरी दिए ताकि बिहार करके मंगलसूत्र पहना है। अरे वाह, तुम्हें ना रोक ले नौजवान की नौकरी ना देते रहो। क्या मंगलसूत्र पहना है हमारे नौजवान से? कितना बेरोजगार है, हाथ उठा लो। ये देखा आपने। और क्या वाकई नीतीश कुमार, अब मेरा सवाल दर्शकों से रहेगा, नीतीश कुमार सत्ता संभालने के लायक है, काबिल है? क्या नीतीश कुमार को सत्ता पर बने रहना चाहिए? भैया बिहार में एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं। बिहार में जंगल राज हो रहा है और नीतीश बाबू चैन की बंसी बजा रहे हैं। और क्या वाकई ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि क्या नीतीश कुमार को अब सीएम चेहरे के तौर पर नहीं रखा जाएगा या नहीं रखने की कोशिश हो रही है? उसमें एक नाम मैं जोड़ूंगा, लल्लन सिंह का। केंद्रीय मंत्री है लल्लन सिंह, और लल्लन सिंह इन दिनों एक्टिव है। और लल्लन सिंह के कंधे पर क्या बंदूक रखकर चलाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको समझिएगा। आखिरी बात बोल रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई और उद्धव को नस्ते नाबूद कर दिया, सरकार गिरा दी, रातों रात पूरा खेल कर दिया। और क्या यही बिहार में होगा कि लल्लन सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना और नीतीश का खेला करना? और क्या जो विधायक हैं वो लल्लन सिंह का समर्थन करेंगे? इस प्रोग्राम में तय आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।